सो या गुड मॉर्निंग। सो आज बात करते हैं ऑन शांति गोल्ड। रिसेंटली रिजल्ट्स आए एंड हाउ इज़ द आउटलुक, क्या कंपनी करती है एंड व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल, तो सारा कुछ डिस्कस करते हैं। सो Shanti Gold is a jewelry manufacturer. Majorly इनका जो manufacturing है of the gold jewelry, that is majorly into plain gold jewelry. So इनका जो studded portion है that is very less. So plain gold में they have bangles, chains, earrings. Then recently they have entered into a affordable segment of Mangalsutra. So these are particular categories that they are in, and मेजरली इनका सदर्न इंडिया में बेस है एंड दे आर मोर एक्सपैंड दे हैव मोर रीच इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ दे आर एक्सपेंडिंग देयर रीच टू टुवर्ड्स पैन इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया में दे आर ओपनिंग देयर प्लांट इन जयपुर एंड they are also targeting export countries like Singapore, Malaysia, UAE, Middle East. So they are targeting that part as well. So इनका मेजरली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का. सो ये तो इसका बेसिक बिजनेस मॉडल है. नाउ अब लेट से थोड़ा सा कैपेसिटी पे बात करते हैं. सो अभी करंटली इनके पास मुंबई में एक प्लांट है जिसकी कैपेसिटी कुछ 2700 kgs फॉर फुल ईयर है. सो 2700 किलो पर ईयर इनके पास कैपेसिटी है. नाउ दे आर टारगेटिंग अराउंड उसी जो मुंबई की कैपेसिटी उसमें 4000 केजीज की कैपेसिटी और ऐड कर रहे हैं एंड दैट विल बी लाइव बाय May 26. तो अभी जो मे आ रहा है दैट वहाँ पर उनकी कैपेसिटी लाइव हो जाएगी. नेक्स्ट इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है वो नॉर्दर्न इंडिया में, दैट इज आपका राजस्थान, गुजरात, जयपुर राजस्थान में इनका नया प्लांट आ रहा है. दैट विल बी ऑफ 1200 केजीज पर ईयर की कैपेसिटी होगी. सो 2700 केजीज से they are now going to add, they will be tripling their capacity. So अभी 2700 किलो है. They will be adding around 5400 की capacity, they will be adding more. So ये आपका नेट कैपेसिटी का ब्रेकअप हो गया. सो ट्रिपल कर लेंगे अपनी कैपेसिटी और जयपुर वाला जो प्लांट है वो आपका जुलाई 26 में आएगा. सो मई टू जुलाई में आपकी एंटायर कैपेसिटी आ जाएगी. सो दे विल बी ट्रिपलिंग देयर कैपेसिटी इन नेट टर्म्स. नाउ अब थोड़ी सी बात करते हैं रिजल्ट्स की. तो रिजल्ट्स में रेवेन्यू इज अप 110% एंड एबिटा इज अप 114% एंड पैट इज अप 128%. आपका वॉल्यूम ग्रोथ भी वाज गुड, मतलब 31% से दे हैव ग्रोन देयर वॉल्यूम. एंड जो एंटायर जो 70 से 80% की जो ग्रोथ है दैट हैज कम फ्रॉम दी जो गोल्ड प्राइस में अप्रिसिएशन हुआ है. Now, what they are targeting for the next year, because obviously they are manufacturers and Sky Gold की तरह they are also into jewelry manufacturing, exports भी कर रहे हैं and pan India expansion भी कर रहे हैं. So अब इनका जो growth outlook है for the next year that comes to around तो ग्रॉस मार्जिन ये टारगेट कर रहे हैं अराउंड 8 to 10% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन करंटली ये टारगेट कर रहे हैं 4%. करंटली जो इनके जो मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन अराउंड 10% है, पिछले क्वार्टर 15% के आसपास थे एंड पैट मार्जिन अभी करंटली 6-6.5% के आसपास दे हैव रिपोर्टेड. सो एंड जो रेवेन्यू ग्रोथ दे आर टारगेटिंग फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स इज 60 to 70%. तो 7 से 70% ये आराम से ग्रो कर पाएंगे अगले 2-3 साल के लिए. एंड पैट जो मार्जिन ये टारगेट कर रहे हैं दैट दे आर टारगेटिंग अराउंड 4%. एंड इस साल की बात करें तो इस साल के एंड तक दे आर टारगेटिंग 2000 करोड़ का रेवेन्यू. सो दैट इज 80 to 90% की ग्रोथ इन दी रेवेन्यू टर्म्स. अब थोड़ी बात करते हैं कि मुझे ये शांति गोल्ड की जो डील है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्यों पसंद नहीं है. सो लेट से इन्होंने इस बार कुछ 6-6.5% का पैट किया. सो ऑन 2000 करोड़ की सेल्स पे कुछ 120 करोड़ से लेके कुछ 150 करोड़ तक का पैट आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने पिछले क्वार्टर कुछ ज़्यादा पैट रिपोर्ट किया है ऑफ अराउंड 44 करोड़. सो अगर मैं इस ईयर की बात करूं, सो करंटली इन्होंने अभी तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव डन अ पैट ऑफ 125 करोड़. तो 125 करोड़ का पैट तो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है. एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दे हैव डन अ पैट ऑफ अराउंड 40, 44 एंड 25. सो 80 एंड 20, 110 करोड़ का इन्होंने पैट कर दिया. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ से कुछ 28 करोड़ से लेके 44 करोड़ तक का पैट कर सकते हैं. तो यहाँ से जो रेंज आ रही है फॉर द पैट वो आ रही कुछ 137 करोड़ से 151 करोड़ की. सो अब
इनका जो ये 2000 करोड़ पे 137 से 151 करोड़ की जो रेंज आ रही है, दैट इज कमिंग फॉर दिस ईयर। अब मैं जो है 80% की 60-70% की ग्रोथ लेता हूँ ऑन रेवेन्यू टर्म्स, एंड वो मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो अगले साल का मेरे को जो रेवेन्यू टारगेट्स मिल रहे हैं वो कुछ 3300 करोड़ के आसपास के मिल रहे हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट अगर मैं 4% के अकॉर्डिंग वो जो पैट कैलकुलेट करूंगा, तो दैट विल कम टू अराउंड 132 करोड़ का वो पैट आएगा। एट 3300 करोड़ के रेवेन्यू पे 4% का पैट, दैट विल कम अराउंड 132 करोड़ ऑफ एंटायर पैट, जो इन्होंने इसी साल कर दिया है। सो 137 से 151 करोड़ के आसपास ये पैट करेंगे, और अगले साल का जो पैट आ रहा है दैट इज कमिंग अराउंड 132 करोड़ का। मींस अगले साल आपका रेवेन्यू में तो ग्रोथ होगी, बट अगले साल आपका जो है बॉटम लाइन में ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज इस साल जो है इनके जो बॉटम लाइन में जो एक्सपेंशन दिख रहा है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी या फिर किसी बिजनेस में कुछ चेंजेस करने की वजह से है, या कुछ बिजनेस प्रोडक्टिविटी की वजह से है। दिस द एंटायर बॉटम लाइन का जो एक्सपेंशन दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ आपका इन्वेंट्री गेन। इनकी जो इन्वेंट्री है दैट इज नॉट हिज्ड एज ऑफ नाउ। सो ये जो इन्वेंट्री इनकी हिज्ड नहीं है, उसकी वजह से इनको इन्वेंट्री गेन मिला था। जब ये अपना आईपीओ लेके आए थे, तो उस आईपीओ प्रोसीड से इन्होंने गोल्ड परचेज किया था, एंड वो गोल्ड परचेज का जो प्राइस था वो दैट वाज वेरी लो एज कंपेयर टू आज जो क्या रेट मार्केट में चल रहा है। सो वो इन्वेंट्री गेन की वजह से इनको जो बॉटम लाइन में एक एक्सपेंशन मिला था, एंड नाउ दे आर हेजिंग द एंटायर गोल्ड जो इन्वेंट्री इनके पास है। सो ये जो अगला साल आएगा जहां पे इनके पास गोल्ड इन्वेंट्री का जो ये गेन है वो नहीं होगा, सो दे विल बी ओनली एबल टू डू 132 टू 135 करोड़ का पैट 4% के हिसाब से। सो अगले साल आपका रेवेन्यू में ग्रोथ होगी, बट आपका जो पैट या बॉटम लाइन में जो ग्रोथ है that will not be there. So आपका for a shareholder to make money, as we shareholders to make money, अपने को चाहिए EPS में ग्रोथ हो, अर्निंग्स पर शेयर में ग्रोथ हो। जो शेयर मैंने जो मैंने शेयर ले रखा है उसकी अर्निंग्स पे ग्रोथ होना चाहिए। एंड अगर उस शेयर की अर्निंग्स पे ग्रोथ नहीं होती, EPS में ग्रोथ नहीं होती, तो जो आपका पी है दैट विल ऑब्वियसली, इफ आपकी पी पी दैट इज प्राइस टू अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग्स ग्रो नहीं कर रही है, सो आपका जो पी है दैट विल रिमेन एट द सेम लेवल जहां पे वो अभी है करेंटली। एंड अगर आपका शेयर अप्रिसिएशन भी होता है, तो आपका जो अर्निंग्स है पी बाई ई का अर्निंग्स दैट विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट पी। सो ऑब्वियसली ये शेयर धीरे धीरे करके अगले साल महंगा हो जाएगा अगर यहाँ से प्राइस अप्रिसिएशन होता है तो। सो दैट इज अ बिट नेगेटिव पॉइंट फॉर शांति गोल्ड। सो द ग्रोथ टारगेट्स आर ग्रेट, बट ये जो मार्जिन एक्सपेंशन या आपका ईपीएस में जो ग्रोथ है अगर वो अगले साल नहीं होती, सो मे बी जो शेयर है वो कंसोलिडेट करता रहेगा वंस मार्केट में सेंटिमेंट्स क्लियर हो जाते हैं कि अगले साल की जो ईपीएस ग्रोथ है दैट विल नॉट बी कमिंग। सो आई एम नॉट काइंड ऑफ getting this deal very attractive, but I will be tracking this, and let's see कि मैनेजमेंट क्या बोलती है। एंड अगले साल मैं इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा इफ़ दे आर एबल टू ग्रो एट जो 60 से 70% से कह रहे हैं कि दे विल बी एबल टू ग्रो, एंड पैट मार्जिन कांस्टेंट रहते हैं, एंड आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट इंक्रीजेस, सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी विल बी आल्सो किकिंग इन। सो ऑल एंड ऑल ठीक ठाक डील है। मैं इतना बुलिश नहीं हूँ शांति गोल्ड पे, बिकॉज आपका ईपीएस में ग्रोथ नहीं होगी, एंड एज वी शेयर होल्डर्स टू मेक मनी वी नीड दैट ईपीएस की ग्रोथ। तभी आपका पी जो पी रेशियो जो है वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा। सो यही था आपका अपडेट ऑन शांति गोल्ड, एंड डील इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट बिकॉज मेरे को चाहिए ईपीएस ग्रोथ, एंड जब तक ईपीएस ग्रोथ नहीं है आई विल स्टे अवे फ्रॉम शांति गोल्ड। एंड लेट्स सी इनका एक और इनकी ही जो प्रमोटर्स है उनकी ही एक और कंपनी है दैट इज उत्सव सीजेड गोल्ड एंड डायमंड, तो उसका भी रिजल्ट जो है वो आने वाला है। सो आई थिंक दैट विल बी डूइंग मच मोर बेटर देन व्हाट शांति गोल्ड विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ईयर। सो लेट्स सी उसको भी ट्रैक करते हैं, एंड आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट एज वेल। So yeah, these were the updates on Shanti Gold. I will meet you soon in the next video.